जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं प्रतिशत की क्लास, और वो ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक के छत्तीसगढ़ के व्यापम, पीएससी या फिर अन्य विभाग द्वारा लिए गए परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये पढ़ना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अब तक आप नहीं पता चलेगा आपको कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है, आप एग्जाम नहीं पास करोगे। अभी हाल ही में देखिए वैकेंसी आ नहीं रही है। वैकेंसी फिलहाल एक आ रही है जिसका नाम है हॉस्टल वार्डन। उसका अभी आने वाला एक आध महीने में एग्जाम होने वाला है, जिसमें मैथ्स के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? मैथ्स के 25 नंबर पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के 30 नंबर पूछे जाएंगे। ये दोनों सब्जेक्ट जो है आपके कितने नंबर कैरी कर रहे हैं? 55 नंबर। यदि दोनों चीजें आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो 55 नंबर आपका कहीं भी नहीं गया है। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिनिमम ये 2 चैप्टर तो आपको करा के ही हम मानेंगे, आपको करा के ही दे देंगे दोनों। ठीक है। अभी मैथ्स का PYQ चल रहा है। वहाँ अभी 1-2 दिन में कंप्यूटर का भी स्टार्ट हो जाएगा। डेली आपको एक कंप्यूटर का और एक मैथ्स का वीडियो मिलेगा, और सारे पुराने क्वेश्चन पर चर्चा होगी। ठीक है। जहां आवश्यकता होगा आपका बेसिक बताया जाएगा। वैसे मैं प्रश्न बताते बताते बेसिक बता ही देता हूँ, वैसे बेसिक बताने से भी मतलब नहीं होता, आप भूल जाते हो। इससे अच्छा प्रश्न के साथ साथ आपको बेसिक बता दिया जाएगा। चैनल पर नए तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और यदि आपको नौकरी पाना है इस साल, क्योंकि देख रहे हैं कुछ वैकेंसी आती है फिर उसको शासन रोक देता है। चुनाव के पहले वादा किया था, अब नहीं आ रहा है वैकेंसी। तो जो अभी अपकमिंग वैकेंसी उस पर अच्छे से मेहनत कीजिए और आप अपना नौकरी लेके फिक्स कर लीजिए। चलिए आज का पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यदि विकास दर प्रथम वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 7%, तीसरे वर्ष 10% है, तो आज की 50,000 की आबादी को देखते हुए 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या, और हमको 3 साल का इंक्रीमेंट दिया गया है। तो इस तीसरे साल का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, परेशान करने के लिए दिया गया है। और कुछ बात यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा है 5% उसकी वृद्धि, है ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है मालूम है? वृद्धि का मतलब होता है, जैसे प्रतिशत अपने आप में 100% है। यदि मैंने कहा 5% की वृद्धि, इसका मतलब होता है 105। ठीक है। और वही मैंने कह दिया 5% की कमी, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 100 में माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 95%। तो इस प्रकार से ये 2 चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब हम प्रश्न पर वापस आते हैं। 50,000 की वर्तमान में फिलहाल आबादी है। कितना आबादी है? 50,000 की। पहले साल कितना प्रतिशत वृद्धि होता है? 5%। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 105/100। 100 क्यों लिख रहे हैं? प्रतिशत के लिए। अगले वर्ष 7% है, तो 100 हम लिख सकते हैं 107/100। 4 टाइम्स 0 है, तो 4 टाइम्स 0 आप यहाँ से काट दीजिए। अगला स्टेप लिखेंगे 5 गुना 105 गुना 107। इस पूरा को गुना करने के पहले आप ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन में सभी के इकाई अंक लगभग लगभग अलग है, डबल जीरो को छोड़ के। और यहाँ 5 है, 5 के बाद आपका 7 और 5, मतलब यदि 5 का गुना किसी भी विषम संख्या के साथ या स्वयं के साथ हो तो इकाई अंक 5 आता है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। ठीक है। तो इकाई अंक 5 हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। वही यदि 5 का मुलाकात गुना के रूप में यदि सम संख्या के साथ होता तो इकाई अंक 0 हो जाता। ये मैंने आपको कब सिखाया है? नंबर सिस्टम में अच्छे से सिखा दिया है। तो जब भी इसको गुना करेंगे तो 56,175 होगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। राम और श्याम इन 2 कर्मचारियों को कुल 12,000 रुपए का भुगतान किया गया। यदि श्याम का वेतन, किसका वेतन? श्याम का वेतन राम के वेतन से 50% अधिक है, तो राम का वेतन बताइए। हम यहाँ राम लिखते हैं और यहाँ श्याम लिखते हैं। किसका अधिक है? श्याम का अधिक है, तो हम राम का 100 मानेंगे। और कितना अधिक है श्याम का? 50%, तो 100 में हम 50 जोड़ दिए तो 150 हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 3 बार में। टोटल कितना राशि लोग को मिल रहा है? रेशियो में 5। और हमारे पास कुछ एक वैल्यू भी है, ये देखिए वैल्यू है हमारे पास टोटल राशि। ठीक है। तो रेशियो में 5 टोटल है और ओरिजिनल वैल्यू 12,000, तो दोनों इक्वल करेंगे तो 5 बराबर ये हो जाएगा 12,000। ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो आप 1 का वैल्यू निकालना सीखिए। 1 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? भाग दिया जाता है। ठीक है। 5 का वैल्यू कितना है? 12,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,000/5। अब यहाँ गुना के रूप में क्या करना है? देखिए, राम का पूछेगा तो 2 से गुना करना है, श्याम का पूछेगा तो 3 से गुना करना है। पूछा किसका गया है? राम का। और राम का रेशियो में वैल्यू कितना है? 2, तो ये 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? ये 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5 चौके 20, मतलब ये हो जाएगा आपका 2400।
2400 गुना 2 इज इक्वल टू 4800, 4800, ठीक है, 4800 रुपया ये इसका राम का वेतन हो गया। शाम का निकालना होता तो इस 2400 में क्या करेंगे आप, इस 3 का गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक संख्या 40% संख्या से 420 कम है, ठीक है, 420 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या x है, ये हमने x मान लिया। अब x का जो 40% है, ठीक है, x का जो 40% है, ठीक है, x का जो 40% है वो किसके बराबर है, संख्या, यदि किसी संख्या का 40%, ठीक है, संख्या से एक 420 कम है तो संख्या हमने माना है x, ठीक है, कितना कम है, 420 कम है। कहने का मतलब है कोई संख्या है, यदि हम उसमें 420 घटा देते हैं तो उसी संख्या के 40% के बराबर होता है, ये कहा गया है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 0 से काटेंगे, 0 कितने बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे, ये 5 से काटेंगे, तो हो जाएगा 2x बराबर 2x/5 बराबर x माइनस 420, ठीक है, x माइनस 420। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप समझ के आराम से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम कहीं ना कहीं पक्षांतर करके ले जाते हैं, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है, तो 2x अपनी जगह हो जाएगा, 5 इधर जाके गुना हो जाएगा तो 5x माइनस 5 का गुना आप 420 से कीजिए, 5 का गुना आप 420 से कीजिए, फिर गुना मत कीजिए, लिख के रखिए, हो सकता है बाद में कटने का चांस हो जाए, ठीक है, ये कटने का चांस हो जाएगा बाद में। अब हमको x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम प्लस में ला लेते हैं, ठीक है, तो हम ये से कर, इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वैसे ज़्यादा स्टेप नहीं है, थोड़ा लिखने में ज़्यादा दिक्कत हो गया। ये हो जाएगा आपका 420 गुना 5 बराबर 5x माइनस 2x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 420 गुना 5, और 5x में यदि आप 2x करते हैं तो 3x हो जाता है, तो मैं x यहाँ रख लेता हूँ और 3 को इधर पक्षांतर कर देता हूँ। अब मेरा आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है, अब मेरा आंसर आ जाएगा, तो 6 सत्ते 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 18 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 30, ठीक है, तो ये कितने बार में चले जाएगा आपके, 3 एकम 3 और 420 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, एक बार में जाएगा, 4 तिया 12, 7, ठीक है, ठीक है, तो हम 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 140 गुना 5, ठीक है, बराबर x। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 700 बराबर x, तो x की वैल्यू आ गई 700, कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 700, इसकी वैल्यू आ गई। अगला प्रश्न करते हैं, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 3 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, वह 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% कम होती है, 3 वर्ष के अंत में वह जनसंख्या कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ 10% को हम यदि फ्रैक्शन भिन्न में चेंज करेंगे तो 100/10/100, 10 एकम 10, 10 दहम 100, 1/10। अब कम हुआ बोल रहा है तो पहले 10 था, अब ये 10 में 1 कम करेंगे तो 9 हो जाएगी, ठीक है, पहले 10 था, अब ये कितना हो गए, 9 हो गए। अब देखिए कम होते गया है ना, अभी स्टार्टिंग में कितना है, 3 लाख है, अब लगातार 10% तो कम होते जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। एक वर्ष 9/10 कम हुआ, अगले वर्ष फिर से 9/10 कम हुआ, अगले वर्ष फिर से 9/10 कम हुआ, बस ये आपका आंसर अब आ जाएगा आराम से। कितने जीरो हैं, 1 2 और 3, तो 1 2 और ये 3 जीरो, ठीक है, 1 2 और 3 जीरो। अब गुना कर लीजिए, आपके 300 गुना 999, ठीक है, जीरो डिजिट से बनाएंगे तो कैसा आ जाएगा, 20 तो लास्ट में आना ही आना है, तो सभी में 20 है। उसके बाद ये हो जाएगा 9 ने 81 हो जाएगा, 1 फिर 9 एकम 9 और 9 तिया 27। तो वैसा संख्या जिसके 00 के बाद 7 हो, ठीक है, 00 के बाद 7 किसका है, तो ये है। कैसे निकाला फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे 20 है ना, तो 20 तो आएगा ही आएगा,
ठीक है। फिर इसको हम करेंगे तो 9 ने 81, 9 ने 81 का 1, और यहाँ फिर से 9 है तो इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ 3 है तो 9 3 27, 7 आ गया, मतलब 00 के बाद 7 आना चाहिए जो केवल इसी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 87। ठीक है, इस प्रकार से। अगला 25 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है? 25 ये पैसा हो गया, ठीक है, 25 पैसा हो गया। 5 रुपये को हम पैसा में लिखेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 500 पैसा प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये 100 से गुना, 5 एकम 5, 5 एकम 25, तो 5% है। कितना प्रतिशत है? 5% है, ये इसका आंसर हो गया। एक शहर में प्रत्येक 200 लोगों पर प्रतिवर्ष 5 की मृत्यु होती है, तो 1000 व्यक्तियों पर कितने की मृत्यु होगी? ये तो आपका लॉजिकल प्रश्न है। 200 में 5 लोग मर जाते हैं तो 1000 में कितने 200 है? 1000 में 5 200 है तो 25 लोग हो गए, यही हुआ ना। देखिए 200 में 5 लोग मरते हैं और 1000 में कितने 200 हैं? 1000 में 5 200 है, डिवाइड करके देख लीजिए भाई, इस प्रकार से ये लीजिए 5, ठीक है, तो इस 5 से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। दूसरी तरीके से आप यदि इसको बनाना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं? ध्यान से देखिए, ठीक है। 200 में 5 लोग मरते तो 1 में कितना? तो 5 बटे आप 200 कर दीजिए, और कितने में निकालना है? 1000 लोगों पे निकालना है, बस बात वही है जो मैंने आपको बताया है, ये 5 25, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, क्रमशः 6000, 8000 और 14000 वोट प्राप्त किए, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत वोट मिला? यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है, तीसरा उम्मीदवार में इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो ये सी वाले सबसे ज्यादा वोट लाया है 14000, ठीक है, तो यही जीता है। दूसरी बात, कितना वोट मिला है? तो टोटल वोट हम जोड़ लेते हैं, तो 6 8 8 6 14 और 14 14 28, मतलब टोटल 28000 वोट है, उसमें से 14000 वोट तो जीतने वाले को मिल गया, तो कितना मिला? 50%, 14 14 28, ठीक है, तो 50% वोट से वो जीता है। ये बिना किसी फार्मूले के बनना चाहिए, एकदम देखकर, ठीक है, इसमें कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, साफ दिख रहा है 28000 है, 14000 जीतने वाले को मिला है, तो कितनी प्रतिशत से जीता है? 50% से जीता है। वार्षिक जन्म दर 7% है, यह मानते हुए कि कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। यदि आज की जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? सबसे पहले कितना क्या है? जन्म दर 7%, मतलब बढ़ रहा है, 100 + 7 = 107% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? फिलहाल वर्तमान में कितना है? 50,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 स्टार्टिंग में है, ठीक है, 107%, 1 साल बढ़ा, अगले साल फिर से 107% बढ़ गया, बस सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, 00 00 00 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब आप इसको भी यूनिट डिजिट से बना सकते हो। कैसे यूनिट से बनाओगे? देखिए, इकाई अंक में 5 7 और 7 है, 5 का मुलाकात जब भी विषम संख्या के साथ होगा यूनिट डिजिट में 5 आना ही आना है। ये देखिए, ये आपका आ गया। इसीलिए आपको नंबर सिस्टम पहले पढ़ाया जाता है, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो लाइन से पढ़ाया जा रहा है। बहुत लोग का प्रश्न था कि टाइम डिस्टेंस पढ़ाए, तो टाइम डिस्टेंस जब तक आप रेशियो है, प्रतिशत है, एलिगेशन है, मिक्सचर है, ये जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको आगे समझ में नहीं आने वाला है। तो ज़्यादा अच्छा हो कि देखिए, ये 3 टॉपिक हैं, क्या क्या? आपके रेशियो, प्रतिशत और मिक्सर या फिर एलिगेशन, ये तीनों आपका बेस बनाता है पूरे अरिथमेटिक में। बाकी जितने भी हैं, ट्रेन, टाइम डिस्टेंस, वेजेस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे यदि हम अभी प्रतिशत पढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट पढ़ेंगे, वो प्रतिशत का ही भाग है, बस सवाल पूछने के तरीके से हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस या फिर डिस्काउंट में डाल देते हैं। तो प्रतिशत के बाद जस्ट बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्काउंट, उसके बाद यदि कुछ चैप्टर यदि छूट गया होगा रेशियो का तो वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसी वे में आपको चलना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 57,245। कैसे लाया? यूनिट डिजिट से 7, कैसे देख लीजिए, 7 7 49 और 9 5 45, 5 इकाई अंक में बस एक जगह है, ठीक है। ये यदि आपके पास 5 अगर 2 बार होता दोनों इकाई अंक में अलग अलग ऑप्शन में, तब आपको पूरा गुना करना ही पड़ता, क्योंकि हमको यहाँ गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। एक संख्या का 20% जब 72 में घटाया जाता है तो स्वयं वह संख्या बचती है।
ठीक है, क्या कहा गया है, एक संख्या का 20%, एक संख्या का 20% जब हम 72 में घटाते हैं तो संख्या स्वयं बचती है, तो संख्या मान लेते हैं x है। अब 20 में घटाते हैं किसको, ठीक है, सॉरी 72 में घटाना है ना, ठीक है, कोई संख्या x है, 72 में घटाते हैं इसी संख्या के 20% को, तो वह संख्या हमको मिल जाती है, वह संख्या हमने x माना है तो x हमको वापस मिलेगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 से कम 20, 20 25 100, तो ये हो जाएगा 72 माइनस x बटा 5 बराबर x। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा ये। अब इसको सॉल्व कीजिए और आंसर ले आइए, सॉल्व कीजिए और आंसर लाते जाइए, आपका आंसर आराम से इसमें आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए किसी कोई प्लस माइनस में है क्या, प्लस माइनस में है तो एक काम करते हैं, ये माइनस में है ना तो ये 72 बराबर कर लेते हैं, माइनस में तो x प्लस x बटा 5 हो जाएगा ये, ठीक है, 72 बराबर ये हो जाएगा 5x प्लस x बटा 5। ठीक है, अब 5 को पुनः पक्षांतर कर देते हैं, 5 को पुनः पक्षांतर करेंगे तो यह भाग इधर गुणा के रूप में हो जाएगा 72 गुना 5, अब इधर हो जाएगा 5x और x, ये हो जाएगा 6x। ठीक है, 6x हो जाएगा, 6 को वापस ट्रांसफर कर दीजिए तो 72 गुना 5 बटा 6 इज इक्वल टू x, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आराम से बनाते जाइए, 6 से कितने बार में कट जाएगा, 6 कम 6 6 12 6 18 6 चौक 24 6 पंच 30 6 कम 6 है ना, चलिए 72 से काट देते हैं, ये 72, 6 कम 6 बचा 1, 6 दूनी 12, 12 6 के 72, ये 12 और ये हो जाएगा 12 पंच 60, तो क्या हो जाएगा x बराबर आपका आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 20 में। ठीक है, इस प्रकार से कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा तो नहीं है लेकिन पलक झपकते आपके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, यदि आप दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं, वैसे तो प्रोसेस तरीका यही है, यदि दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से बनाएगा, देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन बैठाया था 72 माइनस एक्स, यहाँ पे ले लेते हैं x बटा 5 बराबर x। अब यहाँ आपको एक वैल्यू ले लीजिए, बाय ऑप्शन अगर चलते हैं तो मान लेता हूँ मैं ऑप्शन से उठाकर सीधा 60 को मैंने यहाँ पे रख दिया और 5 बराबर 60 ऐसे रख लिया। ठीक है, यदि इतना सॉल्व करने के बाद मेरा 60 उत्तर आना चाहिए तो अब मेरा आंसर सही होगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि आपको प्रोसेस से पता है तो प्रोसेस से बताइए, क्योंकि बार बार आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा। ये वाला भी टर्म देखेंगे, जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तब हम ऑप्शन रख के सॉल्व करना शुरू करेंगे। यदि आज की आबादी जो है 10,000 है, यह 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ये पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 10%, ये 10,000 है। ठीक है, 10% प्रति साल बढ़ रहा है, 10% प्रति साल बढ़ रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 एकम 10, 10 दहम 100, बढ़ रहा है तो नीचे 10 होगा, बढ़ने के बाद 11 हो जाएगा, तो एक साल में 11/10 बढ़ा, अगले साल फिर से 11/10 बढ़ा, कितने साल बढ़ रहा है भैया, 2 वर्ष बाद, है ना, 2 वर्ष बाद, तो आ गया हमारा आंसर, 00 कट गया, ये 00, 11 को अगर 11 करेंगे तो 121 आता है, 00 लगा दीजिए, ये आंसर आ गया आपका, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है। इस प्रकार से पलक झपकते आंसर आने वाला है। एक शहर की जो जनसंख्या है वर्ष के आरंभ में कितना है, ये इकाई सैकड़ा हजार 1 लाख है, उस वर्ष 100 व्यक्ति पर 5 की मौत हो जाती है, तो नया जन्म क्या, और यदि कोई नया जन्म नहीं हुआ है तो वर्ष के अंत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बचेगी। इसका कहने का मतलब है प्रत्येक 100 आदमी में 5 की मृत्यु हो जाती है उसी 1 साल में। तो अब ये देख लेते हैं कि हमारे इस 1 लाख में कितने 100 है, कितना जीरो है, 5 जीरो ना, तो ये 5 जीरो हमने लगा दिया। अब इसमें कितने 100 है हम निकाल लेते हैं, तो ये 100 1100 है, तो 1000 को हम गुना करेंगे 5 से, इस प्रकार से 5000 लोगों की मौत हो जाएगी। और 5000 लोगों की मौत होने के बाद कितना बच जाएगा, 1 लाख में अगर 5000 निपट गया तो कितना बचा, ठीक है, 1 लाख में अगर 5000 निपट गया तो हमारे पास बचा 95,000, कितना 95,000। ये आपका लॉजिकल मेथड है, ठीक है, ये आपका लॉजिक मेथड है। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए 5 आदमी मरता है किस पर, 100 पर, और हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 1 लाख, तो ये देखिए आंसर आ जाएगा इसमें 5 जीरो, है ना, 5 जीरो हो गया, तो 00 से हमने 00 काट दिया, वापस आ गया 5000। ठीक है, वापस आपका 5000 आ गया, 5000 को माइनस करेंगे तो आपको 95,000 रुपया, सॉरी 95,000 बच जाएगा। और नहीं करना चाहते हैं, प्रतिशत मान के करना चाहते हैं, तो ऐसा देख लीजिए 100 पर 5 मर रहा है, मतलब बचे कितने हैं 95, तो 95% मान लीजिए, ऐसा भी आप बना सकते हैं इसको। वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, 95 करके भी बनाना चाहें तो 95 करके भी इसको आप बना सकते हो।
ठीक है। 95 करके बनाओगे तो भी बना सकते हो। 95 में कितना 100 पे, तो 1000 में कितना, बस 1 लाख में कितना, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, सॉरी दो 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 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ बचेगा और ये हो जाएगा आपका 95,000। कुछ इस प्रकार से आपको इसको बनाना था। दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं के योग का 25% है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। मानते हैं दो संख्या ए और बी मान लेते हैं दो संख्या को, तो दो संख्या हम ए और बी हमने माना। अब क्या क्या उनका है, दो संख्याओं का अंतर मतलब ए माइनस बी किसके इक्वल है, दो संख्याओं के योग मतलब इसी संख्या के योग के 25% है। इक्वेशन जम गया। अब हमको मान निकालना है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर ये हो जाएगा 4a माइनस 4b और इधर बच जाएगा a प्लस बी। अब a को a साइड ले आइए, b को b साइड ले आइए, ठीक है। a को हम इधर पक्षांतर करके लाते हैं तो 4a माइनस a हो जाएगा, b को उधर पक्षांतर करेंगे तो b प्लस b हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a में a के माइनस होगा तो 3a बच जाएगा और ये उधर हो जाएगा 2b, ठीक है। अब ए बी का रेशियो निकालना है तो ए और बी को एक लाइन में रखिए, 2/3, तो ए का 2 और बी का 3। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। कहीं पे आंसर है क्या है 2 और 3 में, कि हमने कहीं गलत थोड़ी किया बनाते बनाते, सॉरी बनाते बनाते एक जगह गलत हुआ है, ठीक है। इस सॉल्व करते किसके इसको ना हम इक्वेशन में एक जगह गलती हुई इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा था। ऑप्शन क्यों अब यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मैंने गुना करते समय थोड़ा सा ध्यान भटका दिया। यहाँ पे यदि ये 4 कैसे गुना रहा तो यहाँ पे 4a होगा माइनस 4b भी होगा, मैं इसको ध्यान नहीं दिया था। अब ये हो जाएगा a प्लस बी। अब a को एक साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a माइनस a, ये पक्षांतर होकर आ रहा है, और 4b को पक्षांतर करेंगे तो b प्लस 4b हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 3a, इधर हो जाएगा 5b, बस आंसर आ गया। a बटा b, 5 ऊपर रहने दीजिए, 3 को नीचे ले आइए, a का 5 b का 3, a का 5 b का 3 कहाँ पे है, 5 3 कहाँ पे है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखिए, यदि 40 एक संख्या के 40% से घटाया जाता है, यदि संख्या 40 एक, प्रश्न भी कैसे लिखा जाता है, यदि 40 एक संख्या के 40% से घटाया जाता है तो परिणाम 80 आता है, ठीक है। परिणाम 80 आता है, कहने का मतलब है यदि हम किसी संख्या के 40% में यदि 40 घटाते हैं तो हमारा परिणाम 80 आता है, यही कहा गया है। कोई संख्या x है, अब इसी x का 40% में, हाँ ना, हमने क्या माइनस कर दिया, 40 माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिला, हमको पूरा सॉल्व करने के बाद हमको 80 मिलता है। बस ये है इक्वेशन, बैठ के आप सॉल्व करते रहिए। इस 0 से इस 0 को काटेंगे, 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और ये 5 माइनस 40 बराबर 80, ठीक है। अब ये 2x बटा 5 हो गया, 40 को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 8 4 12 120 हो जाएगा। 5 को पुनः पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, या 2 से नहीं काट सकते, 2 के पास हमारे पास x है, या फिर काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, 60 बार में कट जाएगा। 5 से वापस गुना कर देंगे तो x बराबर 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। x बराबर 300 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, इसकी जनसंख्या 2 वर्ष के पश्चात 1,08,000 हो जाती है। पहले वर्ष इसकी जनसंख्या यदि 2x% से बढ़ी और दूसरे वर्ष 2x से कम हुई तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को मैंने एग्जाम पेपर में देखा है, बहुत लंबा बनता है। हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन लेके चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 10 रख के देखते हैं और ही इसका आंसर भी है, मैं 1 रख के देख रहा हूँ। आप भी कभी ऐसा होगा तो एक ऐसा आंसर ऑप्शन रख के देखिएगा, यदि आपके पास समय होगा तो। प्रोसेस से बनाया जाएगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देखिए हमारे पास कितने जनसंख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 2 3 4 5, हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 इसका आंसर होगा, तो 10 इसकी जगह रख रहे हैं। तो 10 पहले बढ़ रहा है ना, तो 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 120% बढ़ा है। अब x% कम हुई है तो x का मान हमने 10 माना है, तो ये कम भी हो गया। कितने जीरो है, 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो हमने काट दिया। अब आपको गुना करना है, 10 गुना 120 गुना 10, इस पूरे को गुना करेंगे तो हमको मिल जाता है 1,08,000 रुपये।
ठीक है। तो यदि इतना सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है तो बिल्कुल सही है। अब इसी 10 की जगह हम कोई दूसरा मान के चलते हैं, मान लेते हैं हम 8 मान के चलते हैं, एक मोटा मोटा 8 मान के चलते हैं, हमारा आंसर नहीं आएगा, देखिएगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। आंसर ये है, आ चुका है, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि क्या आंसर आने वाला है। हम कभी 8 रखेंगे, कभी 10 रखेंगे, ज़्यादा होगा कि उसके पास पास का वैल्यू रख के देखेंगे। 8 पहले रख के देखते हैं, तो 8 रख के देखते हैं, मान लेते हो ये हो जाएगा आपका 5 0। एक बार 8 रख के देखेंगे तो 8 दूनी 16, मतलब 8 दूनी 16, ठीक है। ये 8 रख के देखेंगे तो 8 दूनी 16, कितना बढ़ गया 16%, 116 लिखेंगे 100%। अब 8 है तो 8 कम भी हुआ है, ठीक है, 8% कम भी हुआ इसमें आंसर, ठीक है, 8% इसमें कम भी हुआ है। एक मिनट, हमारे यहाँ से कोई दिक्कत रखें क्या, सॉरी, यहाँ 10% कमी, तो यहाँ पे आप 90 रखना पड़ेगा आपको, कैसे 90 रखेंगे तब आंसर आपका आएगा, ठीक है, इसको 90 रख लीजिएगा। अब कमी हुई है 8, यदि 8 कमी हुई है 100 में तो बचा कितना 92/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये नहीं आने वाला, ठीक है, ये नहीं आने वाला। इसका मतलब हम बाय ऑप्शन अगर लेके चलते हैं तो 10 रखने पर आंसर आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर 10। कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाएगा जो बहुत लंबा चला जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बाय ऑप्शन रख के ही देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बल्लेबाज ने एक क्रिकेट में 174 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी पारी के दौरान 20 चौके 6 छक्के लगाए। उनके कितने प्रतिशत रन सीमाओं द्वारा बनाए गए थे। सीमाओं द्वारा का मतलब आप क्रिकेट खेलते हैं तो पता होगा, यहाँ पे अगर कोई छक्का लग रहा है, सीमा मतलब चौका या छक्का दोनों को ही हम सीमा वाला बोलेंगे, ठीक है। तो टोटल रन कितना है 174। कितने अपने पारी में 20 चौके लगाए हैं, तो 20 गुना 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 रन तो यहाँ से मिल गया। 6 छक्के लगाए हैं तो 6 कम 6, 6 छक्के 36, ये हो गया 6 और 8 2 10 11, 116 रन उन्होंने बनाया है अपने बाउंड्रीज के द्वारा। एक तो और 116 कितने का, तो ये 116 है, 174 का कितना प्रतिशत होगा, बस ये पूछा गया है, ठीक है। इसको अब इक्वेशन आपका जम गया, अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा समथिंग आपके 67% के आसपास जाएगा। वैसे सॉल्व करेंगे तो 66.66 आ जाएगा, उसको आप और आगे ले जाओगे तो 67 समथिंग ये इसका आंसर बचता है, ठीक है। तो यहाँ बात समझ गया ना, आप क्रिकेट देखते तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे साफ लिखा है, देखिए सीमाओं द्वारा रन बनाया गया, दौड़ कर नहीं बनाया गया है। मतलब आप जब भी आओगे, आप बैटिंग करते हैं, यदि आपने अच्छे चौके छक्के लगाए तो आपकी जो बॉल है वो बाउंड्रीज को छूते हैं, उसी को सीमा कहा गया है, ठीक है, उसी को सीमा वाला कहा गया। तो आज के लेसन में हम इतना ही देखेंगे। आने वाले एक और वीडियो आएगा, उसमें 10 से 12 वीडियो और आएगा। इसके बाद प्रतिशत का क्लास खत्म और किसका क्लास से शुरुआत हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।